जब किसान परेशानी में होता है तो बीमा कंपनी पंछी की तरह उड़ जाती है। इसलिए कलेक्टर सभी कंपनियों को बुलाकर किसानों को उनकी बीमा राशि मिलना ही चाहिए। बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलेक्टर को दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अशोकनगर जिले के दूसरे दिन बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचे और किसानों को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि संकट की घड़ी में सिंधिया परिवार का मुखिया हमेशा क्षेत्र के बीच में रहता है। साथ ही सिंधिया ने बाढ़ के समय प्रशासन द्वारा चलाए गए अभियान की खुलकर तारीफ की। साथ ही बीमा कंपनियों को खुलकर आड़े हाथों लेते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मेहनत मशक्कत की पराकाष्ठा मेरे कार्यकर्ताओं ने की है, मैंने की है, प्रशासन ने की है। मुआवजा राशि दिलवाना ही है। पहले महीनों लगते थे मुआवजा राशि के लिए, लेकिन इस बारे में 2 हफ्ते में मुआवजा राशि दिलवा दी। उसके लिए कलेक्टर का धन्यवाद। लेकिन साथ ही सिंधिया ने कहा कि देखने में आता है कि जब माहौल सुगंधित होता है तो कंपनियां आ जाती हैं जैसे पैसा लेने के लिए, और जब नुकसान हो जाता है तो पंछी की तरह फुट होकर उड़ जाती है। सभी कंपनियों किसानों को नुकसान का मुआवजा के दौरान सिंधिया पूरा गांव पहुंचे और न केवल किसानों को संबोधित किया बल्कि मेहनत मशक्कत की पराकाष्ठा मेरे कार्यकर्ताओं ने की है, प्रशासन ने की है। मुआवजा राशि दिलवा दी है। स्थानीय तौर पर महीने लगते थे, साल लगते थे मुआवजा राशि मिलने के लिए। इस बार 2 हफ्ते के अंदर आपके खाते में 1 क्लिक के आधार पर मुआवजा राशि पहुंची। पर एक निवेदन मैं करना चाहता हूं, आपने मकान की क्षति की राशि दे दी, धन्यवाद। खाद्यान्न आपने पर्याप्त मात्रा में दिलवाया। 3500 लोगों को 18,000 क्विंटल 1800 क्विंटल दिलवाया, आपका धन्यवाद। फसल हानि की राशि आपने दिलवा दी, आपका धन्यवाद। अरे जोर से बोलो, धन्यवाद। एक चीज बाकी है, वो है जिन किसानों ने बीमा कंपनियों के साथ बीमा राशि दिलवाई थी, जब माहौल सुगंधमय हो तो कंपनी आ जाती है पैसा लेने के लिए, और जब नुकसान हो तो कंपनी पंछी की तरह फुर करके उड़ जाती है, पैसा नहीं देती। उन सारे कंपनियों को आप अशोकनगर लाइए। जैसे आप सेवा कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, कंपनियों को लगवाइए। गांव-गांव में जाने के लिए हर किसान की बीमा राशि किसान को मिलना ही चाहिए। आगे बढ़ने वाला है। और आज मुझे खुशी हुई धान की फसल को देखते हुए लहलहाती हुई। यही हमारी असली मेहनत का रंग है। और मेरा किसान मेरा माधव महाराज का अन्नदाता है। आपका आन, आपका बान और आपका शान का झंडा ऊंचा रखना ये सिंधिया परिवार का दायित्व है। क्षण तक आपकी रक्षा सिंधिया परिवार का मुखिया करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शिवपुरी के लिए सिंध नदी और इंदार नदी, बड़ी खेड़ा बांध, यहाँ हमारा राजगढ़ बांध, हमारा कोचा नदी, कैथन, सभी उफान पे आ गया। और उसी समय मैंने घर पहुंचते ही तीनों हमारे कलेक्टर साहब और एसपी साहब के साथ ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस ली और समूची स्थिति का मैंने जायजा लिया। कौन से बांध में क्या स्थिति है, गेट हमें कब खोलने पड़ेंगे, अगर गेट खोलने हैं तो नीचे वाले गांव में पहले सूचित करो, गेट खोलने के पहले। रात के समय में मत करना, क्योंकि रात के समय में करें और गांव वाले सो रहे हों, उनको आभास भी नहीं होगा। कौन से गांव में पानी घर तक आ चुका, रोड तक आ चुका, कहां फोर्स की जरूरत है। 1.5 घंटे प्रशासन के साथ, कलेक्टर साहब के साथ, एसपी साहब के साथ, तीनों जिलों एक एक चीज को बारीकी से मैं नोट कर रहा था।
और उसके तुरंत बाद सारे हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ अशोकनगर में जगन्नाथ सिंह जी, ब्रिजेन जी, आलोक जी, सारे मंडल अध्यक्ष, शिवपुरी में 5 विधायक, जसवंत जाटव जी, गुना में धर्मेंद्र सिकरवार जी, दोनों विधायक, कि अब हमें एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जनता के बीच में रहकर उनके जैसे परिवार की हम चिंता करते हैं, वैसे ही हमें अपने क्षेत्र की जनता जो हमारी परिवार है उनकी चिंता करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता को करना होगा। जब बाढ़ की आपदा आई हुई थी, महाराज साहब उस समय विधानसभा चल रही थी, मैं भोपाल था, और अचानक बाढ़ आई तो साथियों मेरे से पहले महाराज का फोन हमारे कलेक्टर महोदय, एसपी साहब को और सारे अपने जितने जनप्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता गण, सबके पास फोन आ गया था। क्या स्थिति है, पल पल की महाराज जानकारी ले रहे थे। यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भिजवाई कि कहीं कोई व्यक्ति आपदा में बह ना जाए, किसी का नुकसान ना हो जाए, कोई जनहानि ना हो जाए। साथियों महाराज रात 2 दिन 2 रात भर जगे और उन्होंने कहा कोई भी दिक्कत आती है तुम डायरेक्ट मुझे फोन लगाइए, और किसी भी कार्यकर्ता ने फोन लगाया, महाराज ने तत्काल उठाया। हमारे कलेक्टर महोदय खड़े हैं, एसपी महोदय खड़े हैं। साथियों जितनी जानकारी मिली वैसे ही तुरंत हमारे एसपी साहब, कलेक्टर साहब हर गांव में पहुंचे, रेस्क्यू करवाया, और जिन लोगों के मकानों में पानी भर गया था, खाद्यान्न उनका गीला हो गया था, तुरंत व्यवस्था करवाई, उनको अनाज बांटा, पैकेट बांटे, खाने की व्यवस्था करी, रोकने की व्यवस्था करी। पर ये सब जानकारी पल पल हमारे महाराज साहब बात कर रहे थे, और महाराज ने तुरंत ये व्यवस्था करवाई। क्यों कि आपको कभी जनता जनार्दन नहीं माना, महाराज ने हमेशा अपने परिवार का सदस्य हमको माना है। और ऐसी संकट का अनुमान हमने नहीं लगाया था। जो नदियां हमें जन्म देती हैं और जो इंद्र देवता का आशीर्वाद हमें जीवित रखता है, अगर उनकी नजर पैनी हो जाए तो प्रकृति और दुनिया में प्रलय जैसा वातावरण निर्मित हो जाता है। और ऐसा ही कुछ वातावरण 27 जुलाई को निर्मित हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, वर्षा ऋतु भी ठीक चल रही थी, और एकदम जैसे कि बादल फटके, नदी चढ़ के लोगों के जीवन को मुश्किल में डाल के ऐसी भारी संकट समूचे क्षेत्र में पैदा हो गई। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं जो सदैव कहता हूं ग्वालियर चंबल संभाग की भावना है, हम लोग अपने आप के लिए नहीं जीते, हम लोग समूचे क्षेत्र की जनता की रक्षा, सुरक्षा और विकास और प्रगति के लिए जीते। और इसका सुंदर उदाहरण इस विकराल विपत्ति के वातावरण में हमें देखा। कैथन नदी उफान पर, आगे बेतवा, यहां कैथन और बेतवा, वहां बरखेड़ा जमाल में कोचा नदी, चंदेरी में राजघाट, गुना में सिंध, शिवपुरी में सिंध और इंदार और मणिखेड़ा बांध। जो हम लोग को जीवन रेखा हम लोग मानते हैं, वही संकट का मामला इस समय में बन गया। संसद में था, संसद से 9:30 बजे रात को निकलकर जब घर जा रहा था, मेरे डब्बे पे एक के ऊपर एक लोगों के फोन आ रहे थे और उनके मैसेज आ रहे थे।
कि बचा लीजिए बचा लीजिए। घर पहुंचकर कलेक्टर साहब यहाँ खड़े हैं मेरे साथ, एसपी साहब खड़े हैं, तीनों जिलों के कलेक्टर साहब और एसपी साहबों के साथ मैंने 1 घंटे की कॉन्फ्रेंस ली, वीडियो कॉन्फ्रेंस ली। हर गांव की क्या स्थिति है, हर नदी की क्या स्थिति है। खेत नहीं दिख रहा था, सड़क नहीं दिख रही थी, पेड़ नहीं दिख रहे थे, केवल समुद्र ही समुद्र दिख रहा था। 4-4 किलोमीटर दूर पत्नी मेरे बच्चे नहीं, लेकिन ये समूची जनता मेरा परिवार है। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, कलेक्टर साहब कहां गए? मेहनत तो इतना करते हैं, फील्ड में सदैव रहते हैं, पर मंच में बुला दो तो पीछे चले जाते हैं। जरा कलेक्टर साहब और एसपी साहब के लिए ताली बजा दो। हाँ महाराज सिंह जी केसलोन में भी चले गए होंगे। चलो एक गांव का नाम मैं जानता हूँ। बहादुर में 2209 लोग, अशोकनगर जिले में करीब 1,70,00,000 रुपए खाते में पहुंचा दिया। गौरा बहादुर में 34 लोग जिनकी मकान की क्षति हुई है और 34 लोग जिनके यहाँ खद्यान बांटा है, 60 लोग जहाँ फसल की क्षति हुई है। कुल मिलाकर 5 लाख रुपए अकेले एक गांव में मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आके यहाँ बांटा है मेरे भाइयों। और यही इस बात का प्रमाण है कि चाहे केंद्र सरकार हो मोदी जी के अंतर्गत, प्रदेश की सरकार हो मोहन यादव जी के अंतर्गत, हमारी सरकार आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए उत्सुकता से कार्य करती है मेरे भाइयों। एकत्रित हुए, ये संकट की घड़ी है और जैसे अभी ब्रिजेश जी ने बताया, पुष्पेन जी ने बताया, शायद इतनी बड़ी प्राकृतिक विपदा शिवपुरी और अशोकनगर और गुना जिले में पिछले दशक में नहीं हुई होगी, जो इस बार वर्षा ऋतु में हमारे ऊपर एक विपदा उत्पन्न हुई। 27 तारीख की वो रात जब संसद चल रहा था जुलाई के माह में, और संसद के अंदर हमें ये डब्बे अलाउड नहीं है, तो 9:30 बजे रात को संसद का सत्र समाप्त हुआ। तो निकलते हुए ही मेरे डब्बे पर बहुत सारे लोगों के फोन कॉल आए, बहुत सारे मैसेज आए कि प्रलय आ रहा है, प्रलय आ रहा है गुना, शिवपुरी, अशोकनगर में। ऐसा कि जैसे बादल फट गया और पानी की उफान ऊपर से और नदियों के उफान के आधार पर आगे बढ़ने वाला है। और आज मुझे खुशी हुई धान की फसल को देखते हुए लहलहाती हुई। यही हमारी असली मेहनत का रंग है। और मेरा किसान, मेरा माधव महाराज का अन्नदाता है। आपका आन, आपका बान और आपका शान का झंडा ऊंचा रखना ये सिंधिया परिवार का दायित्व है। आज तीसरा दिन है मेरा संसदीय क्षेत्र का भ्रमण करते हुए, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री को। हम लोग सब एक ही तार में लगकर जनता की सेवा में तत्पर इस संकट के समय में लगे थे। प्रशासन को भी तीनों जिलों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। शिवपुरी जिले में करीब 12,000 किसानों को 11 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि उनके खाते में पहुंच चुकी है 2 हफ्ते के अंदर। अशोकनगर जिले में करीब 2,209 किसानों को 1 करोड़ 70 लाख रुपए राशि उनके खाते में पहुंच चुकी है। और गुना में भी तीव्रता से कार्य हो रहा है। ये इसी बात का प्रमाण है कि जब हम कहते हैं कि सेवा भाव के आधार पर कार्य होगा, चाहे घर की हानि हो,
पशु हानि हो, फसल की हानि हो, तीनों मुद्दों पर हम लोग तीव्रता से कार्य कर रहे हैं। खाद्यान्न भी दिया गया है, राहत कैंप्स भी बनाए गए हैं ताकि हर इंसान का देखभाल शासन की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से पूर्ण रूप से किया जाए। महाराज एक बात, नेशनल हाईवे 346 से भी कई गांवों में पानी भरा और गुणवत्ताहीन निर्माण लगातार बनते ही। अब उस विषय में अभी मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैं केवल बाढ़ की बात कर रहा हूँ। बाढ़ के विषय में जो कैथन नदी हो, हमारी और नदी हो, कोचा हो, बाकी बांधों के आधार पर गुना में सिंध, शिवपुरी में सिंध, इंदार नदी, मड़ीखेड़ा बांध, यहाँ राजघाट बांध, इन्हीं सब स्थितियों के आधार पर जो बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई थी, उसका पूर्ण समर्पण भाव से प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है। मैं धन्यवाद दोबारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी दोनों को देना चाहता हूँ।